नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टाइम्स न्यूज। आइए सही चीज को सही लोगों तक साझा करें। राजनीतिक हथियार के रूप में ना हो इसका इस्तेमाल, जातिगत जनगणना पर आरएसएस का बड़ा बयान। केंद्र की मोदी सरकार ने जातिगत जनगणना कराने की बात कही है। इसे लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने एक सदा हुआ रुख अपनाते हुए कहा कि इसे राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। सूत्रों के अनुसार संघ ने केंद्र सरकार के दशकीय जनगणना के साथ जाति आधारित गणना करने के फैसले पर आधिकारिक तौर पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन इस मुद्दे पर अपनी सतर्कता और संवेदनशीलता जाहिर है। आरएसएस हमेशा से जाति के आधार पर विभाजन और भेदभाव का विरोध करता रहा है। हालांकि संगठन का मानना है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए कोटा में उपवर्गीकरण या क्रीमी लेयर जैसी व्यवस्थाओं को लागू करने से पहले सभी हितधारकों के साथ परामर्श और सहमति बनाना जरूरी है। केंद्र सरकार ने 30 अप्रैल को जातिगत जनगणना का निर्णय लिया है। इससे एक दिन पहले पीएम मोदी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की मुलाकात हुई थी, जो इस मुद्दे पर संघ की सहमति की ओर इशारा करता है। आरएसएस अपनी सामाजिक समरसता मुहिम के तहत हिंदू समाज को एकजुट करने की दिशा में काम करता रहा है। संगठन का कहना है कि जातिगत गणना को पॉलिटिकल टूल के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। पिछले साल सितंबर में केरल के पलक्कड़ में मीडिया को संबोधित करते हुए आरएसएस की मुख्य प्रवक्ता सुनील अंबेकर ने कहा था कि जाति संबंधी मुद्दे संवेदनशील हैं और राष्ट्रीय एकता व अखंडता के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा था कि इसे बहुत संवेदनशीलता के साथ संभाला जाना चाहिए, न कि चुनावी या राजनीतिक आधार पर। जातिगत जनगणना की मांग पर आरएसएस प्रवक्ता ने तब यह स्पष्ट किया था कि आरएसएस को जाति डेटा संग्रह करने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उन समुदायों और जातियों के कल्याण के लिए हो जो पिछड़े हैं और जिन्हें विशेष ध्यान देने की जरूरत है। जिन्होंने कहा था कि यह डेटा पहले भी एकत्रित किया जाता रहा है, लेकिन इसका उपयोग केवल उन समुदाय के कल्याण के लिए होना चाहिए, न कि चुनावी राजनीतिक हथियार के रूप में। आरएसएस का समर्थन। आरएसएस के इस बयान को अब एक महत्वपूर्ण समर्थन के रूप में देखा जा रहा है, जिससे नरेंद्र मोदी सरकार को अपने वैचारिक आधार से किसी बड़े विरोध का सामना किए बिना इस दिशा में आगे बढ़ने का रास्ता साफ किया है। बिहार में जमीनी स्तर पर लागू जातिगत जनगणना और आरएसएस के राष्ट्रीय स्तर पर समर्थन के साथ ये प्रक्रिया अब भारत की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक नीतियों के साथ चुनावी विमर्श को नए सिरे से परिभाषित करने की ओर अग्रसर है। भारत जो अभी भी सामाजिक न्याय, प्रतिनिधित्व और आर्थिक समानता की चुनौतियों से जूझ रहा है, उसके लिए यह जनगणना एक ऐसी ठोस आंकड़ों की नींव प्रदान कर सकती है जिसकी कमी नीति निर्माताओं, कल्याण योजनाकारों और राजनीतिक नेताओं को लंबे समय से खल रही थी। जैसे जैसे सरकार इस विशाल डेटा संग्रह की प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी कर रही है, एक बात स्पष्ट है, जाति की राजनीति अब केवल कथाओं पर नहीं बल्कि आंकड़ों पर आधारित एक नए दौर में प्रवेश कर रही है। यह कदम न केवल सामाजिक समरसता और समावेशी विकास के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर प्रस्तुत करता है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करता है कि जातिगत गणना का उपयोग समाज के हित में हो, न कि विभाजनकारी राजनीतिक उद्देश्यों के लिए। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए ग्लोबल इंडिया टाइम्स न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।